Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next topic of class +1 physics. Okay, हम क्लास +1 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, +1 फिजिक्स का हम टॉपिक कर रहे थे फ्रिक्शन. ओके, तो फ्रिक्शन का हमने जो एक कॉन्सेप्ट थे फ्रिक्शन के वो हमने कंप्लीट कर लिए. आज हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन के बारे में कुछ नेसेसरी थिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. ओके, तो चलो फर्स्ट थिंग्स क्या है हमारी. ओके, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रिक्शन की एडवांटेज डिस्कशन करते हैं. क्या एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन. फर्स्ट, वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. ओके, तो हम फ्रिक्शन के बिना वॉकिंग नहीं कर सकते. अगर फ्रिक्शन होगी तो वॉकिंग हमारे लिए पॉसिबल होगी. No two surface will stick to each other if there is no friction. कोई भी दो सरफेस आपस में स्टिक नहीं करेंगे, will stick to each other. ओके, no two surface, कोई भी दो सरफेस आपस में स्टिक नहीं होंगे if there is no friction, अगर उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी. ओके, चलो नेक्स्ट. ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन. ओके, जो हम ब्रेक्स लगाते हैं रोड के साथ, अगर हमारे रोड के अंदर और हमारी टायर और रोड के अंदर, बाइक की टायर और रोड के अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो ब्रेक भी अप्लाई नहीं होगी. नट एंड बोल्ट फॉर होल्डिंग द पार्ट ऑफ द मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क. ओके, तो वो उनके साथ टुगेदर जो हम नट बोल्ट कस देते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही आज तक कसे हुए हैं. अगर उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी, स्लिपरी रहेंगे, तो वो नट बोल्ट भी नहीं कस सकते हम. ओके, नेक्स्ट है राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड और पेपर विल आल्सो नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. हम किसी भी ब्लैक बोर्ड या पेपर पर भी नहीं लिख सकते अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा. तो ये सब हम क्या करें, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें. द ट्रांसफर ऑफ द मोशन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द machine to the other part through belt and pulleys will not be possible without friction. Okay, तो हम मोशन से एक पार्ट ऑफ मशीन को दूसरे पार्ट ऑफ मशीन के पास में अगर पुली से लेकर जाते हो तो मेन टू जेड जो पुली है उस मोटर के ऊपर वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही टाइट है, उसके ऊपर लगी हुई है. एडहेसिव विल लूज देयर पर्पस. ओके, जो एडहेसिव फोर्स होती है, एडहेसिव फोर्स आपको पता है क्या होती है. एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होती है जो एक दूसरे के साथ चिपकते हैं. ओके, दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में टच में आते हैं ना, दैट इज द एडहेसिव फोर्स. ओके, फ्रिक्शन बिटवीन a match stick and match box cause the match stick to catch fire. ओके, तो हम बोला कि हम मैच स्टिक्स को बर्न करते हैं. ओके, वो भी किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की एडवांटेज की वजह से ही है. नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज एन एविल. ओके, फ्रिक्शन कोई एविल मतलब फ्रिक्शन, पहले तो हमने फ्रिक्शन की एडवांटेज डिस्कशन कर ली, अब फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है. ओके, चलो बात करते हैं. Friction always oppose the relative motion between any two surface in contact. Okay, friction क्या करता है, हमेशा relative motion को oppose करता है. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो relative motion होती है उसको always friction क्या करता है, oppose करता है. Okay, friction की वजह से उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में relative motion नहीं हो पाता. Okay, फ्रिक्शन cause wear and tear of the part of the machinery in contact. फ्रिक्शन की वजह से जो मशीनरी के पार्ट हैं उनके बीच में क्या आ जाती है, टूट फूट आ जाती है, wear और tears आ जाती हैं. फ्रिक्शन फोर्स result in the production of heat which cause additional damage to the machinery and lower the efficiency. और बोला फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है. कोई दो चीजें आपस में रब करती रहेंगी तो आपको पता है जब तक वो रब करेंगे आपस के अंदर, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेंगे, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे. तो जो फ्रिक्शन है एक एविल की तरह है, एक बुराई की तरह भी है. फर्स्ट क्या था इसका, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है, मोशन को रोकता है. हम अच्छे से जा रहे हैं गाड़ी से और फ्रिक्शन हमें क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो हमारा फ्यूल ज्यादा लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन का लॉस होगा. फ्रिक्शन से हमें टूट फूट भी प्राप्त होती है, फ्रिक्शन से हमें हीट भी प्राप्त होती है. तो ये फ्रिक्शन के क्या होंगे, डिसएडवांटेज आ चुके हैं. ओके, तो ये हमने कर लिया. फर्स्ट हमने क्या डिस्कशन किया था कि फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेज कैसे है, फिर हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन हमारे लिए एविल कैसे है. ओके, नुकसानदायक कैसे है. नेक्स्ट हम करते हैं मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन. ओके, हम फ्रिक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं, मीन टू से दैट फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के वो देखते हैं. ओके,
फर्स्ट मेथड है बाय पॉलिशिंग। ओके, हम किसी भी टू सरफेस को आपस में पॉलिश करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपको पता है। अगर किसी भी चीज को पॉलिश कर दोगे, स्लिपरी कर दोगे, तो उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय लुब्रिकेशन, आप लुब्रिकेशन के द्वारा फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। उसके ऊपर ऑयल लगा दो, दो सरफेस के अंदर अगर ऑयल लगाएंगे तो उससे भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर सिलेक्शन करो, ओके, जिनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम लगे। बाय स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है क्योंकि आगे से उसको तिखा रखना, ओके, मतलब उसको क्या करना, धारदार रखना। किसी चीज को धारदार रखेंगे तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम रहेगा। बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स, ओके, बॉल बेरिंग का यूज कर सकते हो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये आपको 5 मेथड्स दिए गए हैं कि आप फ्रिक्शन को कैसे क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं दोबारा रिपीट करूं, पॉलिशिंग कर सकते हो, लुब्रिकेशन कर सकते हो, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को प्रॉपर सिलेक्ट करो कि आपने कौन सा मटेरियल यूज करना है, इससे क्या रहेगा, आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बाय स्ट्रीमलाइन, उसको धारदार करो, तीखा रखो, आगे से नुकीला रखो। और बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग का यूज करके भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन फ्रिक्शन इज क्रिटिकल नीडेड। अब वो सिचुएशन हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हमें फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है? वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं फ्रिक्शन के द्वारा। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे लिए वो करना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टार्ट ए कार ऑन ए वेरी स्लिपरी रोड। आप किसी भी वेरी स्लिपरी रोड पर कार स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप बर्फ पे आपकी कार है, तो बर्फ स्लिपरी होती है, वहां पे आप कार नहीं स्टार्ट होगी, कार का इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, कार क्या करेगी, आगे रोटेशन मोशन में नहीं आएगी। ओके, उसके जो पहिए हैं, जो टायर्स हैं, वो रोटेट नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये देखो, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम कोई भी व्हीकल को स्टार्ट नहीं कर सकते। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी सरफेस पर चल नहीं सकते। देखो कितना फायदेमंद है फ्रिक्शन हमारे लिए। हम किसी भी सरफेस पर चल रहे हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी सरफेस पर चल भी नहीं सकते। ओके, तो नेक्स्ट है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही हम, अगर हमें बहुत ज्यादा किसी क्या कर रहे हैं, हम रोटेशन कर रहे हैं और हमारे आगे गाड़ी के आगे कुछ आ जाता है, कोई एनिमल आ जाता है, तो हमने एकदम से रोकना, तो वो भी हमारी जो ब्रेक अप्लाई होगी वो भी फ्रिक्शन की वजह से होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पे ब्रेक भी अप्लाई नहीं होगी। तो ये फ्रिक्शन के देखो क्रिटिकल नीडेड है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे फ्रिक्शन की। नेक्स्ट है, सम ऑफ द वेज टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन आर, उन्होंने बोला कई, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऐसे वेज कर रहे हैं कि आप फ्रिक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इंक्रीज लिखा, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज फ्रिक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज का मतलब होता है फ्रिक्शन को इंक्रीज करना। तो फ्रिक्शन को, जैसे हमने ये क्रिटिकल सिचुएशन देखी कि हमारे लिए फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था। हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है और ऑफिस में जाना, वर्क पे जाना, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, फ्रिक्शन नहीं है, तो हम उस टाइम में फ्रिक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, चलो हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑन रेनी डे। ओके, जब रेनी डे, बारिश का मौसम है, वी थ्रो सम सैंड ऑन स्लिपरी ग्राउंड फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड। अब क्या करेंगे, रेनी डे है, हमारा चिक्कड़ है, हमारे गेट के अगर स्लिपरी है, हमारे गिरने का चांस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सैंड को उसके ऊपर गिरा देते हैं। सैंड से क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो हम उस रोड पर गिरेंगे नहीं। नेक्स्ट है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टायर्स सिंथेटिक रबर इज prefer because its coefficient of friction the road is larger, therefore grip of the tires with the road increase। उन्होंने बोला जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं, टायर बनाते हैं, तो सिंथेटिक रबड़ का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लार्ज होता है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन लार्ज होगा तो उसकी जो ग्रिप रहेगी वो टायर्स की रोड के ऊपर ज्यादा रहेगी। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आज हमने क्या किया, बेसिकली फ्रिक्शन के बारे में जनरल बातें डिस्कशन किया। इस बातों से हमारा ये जो टॉपिक है फ्रिक्शन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक ही था हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक। तो फ्रिक्शन के टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या देखा, मैं दोबारा आपको थोड़ा रीड आउट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो फ्रिक्शन है
उसकी एडवांटेज देखी कि वो ब्रेक लगाने में जरूरी है, वॉकिंग करने में जरूरी है, दो सरफेस को स्टिक नहीं होने देता, नट और बोल्ट होल्ड करके रखते हैं फ्रिक्शन की वजह से, बोर्ड के ऊपर आप लिखते हो फ्रिक्शन की वजह से। ओके, मशीनरी के जो पार्ट हैं वो बेल्ट के ऊपर रोटेट करते हैं फ्रिक्शन की वजह से। एडहेसिव विल लूज देयर पर्पस। ओके, आपस में चीजें चिपकती नहीं है फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन इज एन एविल, एविल भी था फ्रिक्शन क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन वियर और टियर लाता था, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता था। उसके बाद हमने क्या किया, जनरल मेथड डिस्कशन किया था, हम किसी भी फ्रिक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड था पॉलिश कर कर, लुब्रिकेशन कर कर, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कर कर और बाय स्ट्रीमलाइनिंग और यूजिंग बॉल बेयरिंग, ये हमारे 5 तरीके थे। ओके, तो फिर हमने क्या देखा था कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्रिटिकली नीडेड कैसे, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो करने के लिए हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते, काइनेटिक फ्रिक्शन में जरूरी है। तो फिर हमने इंक्रीज फ्रिक्शन कैसे किया, या तो रेत डाल दी या फिर टायर ऐसे बनाए जिनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा थी। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक कंप्लीट होने से हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा टॉपिक था। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।